नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, यूक्रेन पर 200 हमले। हाई अलर्ट पर नेटो हाई अलर्ट पर क्यों है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन यह मैप जरा ध्यान से देखिएगा। कैमरा पर मेरे सहयोगी गुलशन है और कैमरा पर अभिषेक है। यह देखिए जरा, मोल्डोवा, यहां पर गिरी है मिसाइल्स रशिया की, और यह पूरा का पूरा जो चंक है नेटो का, इन्होंने अपने फाइटर प्लेन्स को स्क्रैम्बल किया जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। यह बहुत बड़ी खबर है। क्या रशिया पेशेंस टेस्ट कर रहा है? हम आपको बताने वाले, लेकिन 4 बजे की 4 बड़ी खबरें देखने के लिए सीधे चलते ऊपर। यहां पर अपर गोप्रो में हम आपको जो चीजें दिखाने वाले हैं, आइए देखते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, सीधे आइए, पुतिन का बदला, पूरे यूक्रेन में हमले, 200 से ज्यादा अटैक किए गए। दूसरी बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर नेटो के फाइटर जेट, हूती की मिसाइलों से। तीसरी बड़ी खबर, हूती की मिसाइलों से फिर दहला इजराइल। चौथी बड़ी खबर, सीरिया में विद्रोहियों का विरोध, सड़कों पर गोलीबारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। जरा दिखाइए जरा चारों खबरें मेरे बगल में। आज की सबसे बड़ी खबर देखिए, पहली बड़ी खबर जो है आपके सामने, यूक्रेन में 200 हमले। दूसरी तरफ हाई अलर्ट पर नेटो है। और तीसरी खबर यहां पर, विजय मैं चाहूंगा एक बार जरा ब्रांडिंग फिर से दिखाएंगे, ये जैसे ही कंप्लीट होगा। हूती के हमलों से दहला इजराइल, और वहां पर सीरिया में गृह युद्ध के हालात हैं, विद्रोही जो हैं उनका विरोध हो रहा है। एक बार जरा ब्रांडिंग दिखाइए, फिर हम शुरू करते हैं इस वक्त की 8 बड़ी खबरें। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं, हाई अलर्ट पर नेटो में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मैप में जो ग्रे एरियाज हैं वो यकीनन ग्रे एरियाज हैं इस जंग के, यकीनन ग्रे एरियाज है। यहां पर लाइट नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, वो मेरी गलती है। लेकिन ये देखिए, इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, सीधे आइए, खार्किव में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 26 मिनट में खार्किव में 11 मिसाइल हमले। एमएन साहब, बर्फबारी के बीच रूस ने बढ़ाए हमले, खार्किव पे बड़ा हमला हुआ है। Не бойся, сейчас еще будет. Не бойся, сейчас еще будет. ये बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। खार्किव वो जगह है जहां पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। खार्किव वो जगह जहां से कई सारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया। खार्किव वो जगह जिसको यूक्रेन का सिलिकॉन वैली कहते हैं। उस खार्किव में 26 मिनट में 11 मिसाइल हमले। तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए विजय। कुर्स्क में आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, रूस की टैंक डिवीजन का बड़ा हमला, दिखाइए जरा। कुर्स्क के बड़े इलाके में रूस ने किया कब्जा, बड़ी खबर। यह देखिए एमएन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे शॉट। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, खार्किव और ये देखिए कुर्स्क। यहां पर स्नोफॉल होना शुरू हो चुका है, बल्कि कई जगह बड़ा सीरियस स्नोफॉल है, और वहां पर जंग चल रही है। ये देखिए जरा, और यकीन मानिए जितना भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो खत्म कर दिया है, क्योंकि लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बिजली, और वो तो ऑलरेडी रशिया ने खत्म कर दिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए अब जरा गाजा का रुख करते हैं। गाजा में अभी भी हमले जारी, हमास के, ब्रेक करिए जरा शॉट्स को दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट्स। गाजा में हमास के हमले जारी। ये देखिए इजराइल की शान, मरकावा टैंक पर हमास का हमला। ये देखिए एमएन साहब, गाजा के कई इलाकों में आईडीएफ को भीषण नुकसान पहुंचा है। एमएन साहब करिएगा जरा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फोर्स ऑन टीवी 9। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा में अभी भी हमास के हमले जारी है। देखिए जरा, इजराइल की शान, मरकावा टैंक पर हमास का हमला। ये शॉट देखिएगा जरा, बड़ा अटैक था ये। इस सब के बीच में एक बार हमारे जितने भी दर्शक विजय आइए जरा। आज इस वक्त पूरी दुनिया की जो जर्नलिस्टिक फर्टर्निटी है वो इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रही है, नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है, क्योंकि अब जो तस्वीरें, जो विजुअल्स आपके सामने आने वाले हैं वो आपको झकझोर देंगे। गाजा में एक वैन जा रही होती है, उसमें 5 जर्नलिस्ट होते हैं, उस वैन को टारगेट किया जाता है, 5 की मौत हो जाती है, और उसमें से एक जर्नलिस्ट अभी अभी उसकी वाइफ ने डिलीवर किया है, उसको देखने जा रहा था। ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए, पूरी दुनिया में गाजा पर नए हमले का आक्रोश। ये देखिए, नए हमले से आक्रोश, शॉट दिखाइए जरा।
ये देखिए, इससे पहले वाला विजय शॉट में ये है वो शॉट। गाजा में 5 पत्रकारों से भरी मीडिया वैन पर हमला किया गया। इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत हो गई। इसमें से एक पत्रकार, उसकी वाइफ ने अभी अभी एक बेबी डिलीवर किया है और वो वहां पर जा रहा था, अपनी वाइफ से मिलने जा रहा था। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय शॉट्स को रोटेट करते रहिएगा। क्या विजय आपके लिए संभव है स्क्रीन पर ये दोनों शॉट्स 2 विंडो में दिखाना? ये देखिए जरा शॉट देखिए, पत्रकारों से भरी वैन थी। ये गाजा की तस्वीर है जहां पर इस वैन को टारगेट किया गया और सब कुछ तबाह हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, हैरान करने वाली तस्वीर है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। और वहां की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में बड़ा तनाव। दिखाइए जरा शॉट्स के साथ, पाकिस्तान का पूर्वी अफगानिस्तान में हवाई हमला। ये देखिए, पाकिस्तान के हवाई हमले में 40 लोगों की मौत। फर्स्ट ऑन टीवी9 है विजय, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फर्स्ट ऑन टीवी9। फिर से शॉट को प्ले करिए। पाकिस्तानी हवाई हमले में 40 लोगों की मौत, ईस्टर्न अफगानिस्तान में अटैक किया गया। और इस हमले के बाद वहां पर तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हालात है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच चरम पर तनाव। ये देखिए जरा, पाक सीमा पर अफगानिस्तान में बढ़ाई तैनाती। सीमा पर अफगानिस्तान के विध्वंसक हथियार तैनात। ये देखिए जरा, पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद भी सीमा पर तनाव। विजय फर्स्ट ऑन टीवी9 ने दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9 दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से निर्णायक जंग की तैयारी, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव जो है वो चरम पर हो गया है। इस सब के बीच में एक और देखिए बड़ी खबर, मोजाम्बिक में सबसे बड़ा जेल ब्रेक हुआ है। मोजाम्बिक में सड़कों से जेल तक प्रदर्शन। ये देखिए, मोजाम्बिक में जेल तोड़कर भागे 1500 से ज्यादा कैदी। चुनाव में धांधली के चलते देशव्यापी प्रदर्शन है, इनमें से 33 को मार दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर, अमेरिका के स्पेंसर में आग से भारी नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, प्रोपेन टैंक में धमाके से लगी आग। आग की लपटों से 2 घर पूरी तरह तबाह। ये देखिए जरा, वहां पर ये एक स्टोर्स होते हैं जहां पर ये आग लगी। आइए जरा 8 खबरें दिखाते और उसके बाद विजय हम पहली खबर पर आएंगे और फिर एक एक करके गेस्ट को तब इंट्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, खार्किव में रूस का बड़ा हमला, कुर्स्क में आमने सामने की जंग, गाजा में मरकावा के ऊपर, मरकावा टैंक पर अटैक किया है। यहां पर 5 पत्रकारों के से भरी मीडिया वैन पर अटैक किया गया है, 5 की मौत हो गई है। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की सबसे बड़ी खबर यह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से 200 से ज्यादा हमले किए गए, वहां पर यह पुतिन की लेटेस्ट तस्वीर है। लेकिन ज़ेलेंस्की और मार्क रूट दोनों परेशान हैं। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, क्रिसमस के दिन रूस ने किया यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अंधेरे में बीती यूक्रेन वासियों की क्रिसमस। क्रिसमस वाले दिन पुतिन ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को किया टारगेट। क्रिसमस वाले दिन रूसी हमले से यूक्रेन में हर तरफ दहशत। क्रिसमस के दिन शेल्टर्स में छिपने को मजबूर हुए यूक्रेनी। फुल स्क्रीन से ब्रेकिंग दिखाई है, बड़ी खबर, क्रिसमस के दिन रूस ने किया यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। अंधेरे में बीती यूक्रेन वासियों की क्रिसमस। क्रिसमस वाले दिन यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट विजय, क्रिसमस वाले दिन रूसी हमले से यूक्रेन में हर तरफ दहशत। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, शॉट देखिए जरा, लोकेशन मेंशन करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर है आपके सामने। Не бойся,
आइए जरा इसकी डिटेलिंग पर बात करते हैं। क्रिसमस में रूस का हमला, यूक्रेन दहला, इस वक्त की बड़ी खबर। क्रिसमस के दिन यूक्रेन के 7 शहरों पर बड़ा हमला हुआ है। बड़ी खबर विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, कीव, नीप्रो, डोनेट्स्क, खेरसॉन, खार्किव में सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। फिर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। क्रिसमस के दिन यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में ब्लैकआउट है। शेल्टर्स और अंडरग्राउंड बंकर्स में बीता यूक्रेन वासियों का क्रिसमस डे। बिजली, पानी, हीटर की समस्या से जूझ रहा है यूक्रेन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, क्या हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहां पर? सीधे चलिए, मेरे साथ है, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जनरल के सिन्हा सर। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ हैं अमिताभ सिंह सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड बाहल सर, आई एम सो इंडेटेड। आपको हमने लास्ट मोमेंट पे रिक्वेस्ट किया, जस्ट अबाउट फ्यू मिनट्स अगो, एंड यू हैव फाउंड टाइम। इट मींस अ लॉट टू अस। ग्रेटफुल टू यू सर, मेनी मेनी थैंक्स। इट वाज अ क्राइसिस, थैंक यू सो मच सर। लेकिन ये जो पहली खबर है विजय, आइए जरा इसकी वॉल पर। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। क्रिसमस पर यूक्रेन में रूसी मिसाइलों की बारिश। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन पर 78 क्रूज मिसाइलों से हमला। रूसी कैलिबर मिसाइल से यूक्रेन में विध्वंस। रूस के 106 शाहिद ड्रोन से किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देख, ओ शॉट देखिए जरा। ये कीव पर अटैक का वीडियो है। शॉट देखिएगा यहां पर कैसे मिसाइलें गिर रही है। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय, दिखाइए जरा। ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है जो शॉट आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, क्रिसमस वाले दिन से लेकर रात तक हमले किए गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। विजय, क्या अगले अपर गोप्रो में आप बगल में दोनों विजुअल दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग? आइए जरा दिखाइए, रूसी हमलों से दहला यूक्रेन। और ये दोनों वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे दिन और रात में हमले किए गए। आइए जरा, लेट्स गो। इस वक्त की बड़ी खबर, 78 मिसाइल अटैक किए गए हैं। 106 ड्रोन से हमले किए गए। दोनों वीडियोस देखते रहिए। ऊपर वाला कीव का है, नीचे वाला शायद खार्किव का है, जहां तक मेरे पास जानकारी है। 106 ड्रोन से हमले किए गए। 60 X0101 से और X55 मिसाइल, ये बेसिकली किंजल मिसाइल है, आप लिख देते हो उस पे, यहां पर कैलिबर क्रूज मिसाइल है, सॉरी, उनसे अटैक किए गए। 14 कैलिबर मिसाइल अटैक है। KH-69, KH-101 का कोई जवाब नहीं है यूक्रेन के पास। यूक्रेन का दावा, उसने करीब 59 मिसाइलें इंटरसेप्ट की है। बगल में विजुअल देखते रहिए। 54 ड्रोन मार गिराए, 52 ड्रोन जैम किए हैं। ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, मैं चाहूंगा इस खबर को मेरे बगल में दिखाइए। रूसी हमले में तबाह हुआ विदेशी लड़ाकों का ठिकाना। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, विदेशी लड़ाकों का ठिकाना। यूक्रेन में भाड़े के विदेशी सैनिकों का बेस तबाह। अमेरिकी हाइमार्स मिसाइलों को तबाह करने का रूसी दावा। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस ने सर्विस के पोस्ट तबाह कर दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए बेटे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। सीधे चलूंगा जनरल के सिन्हा सर के पास। सर, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये खाली बदला नहीं है, ये कुछ और हो रहा है। और ये क्या ऐसा समझा जाए कि ये प्रीकर्सर है, रशिया कुछ बहुत बड़ा करने वाला है? क्योंकि एकाएक जिन मिसाइल्स को उन्होंने रिजर्व किया था, अभी तक ड्रोन का सहारा ले रहे थे, अब वो हाई कैलिबर मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जय हिंद निशाद, जय हिंद और हैप्पी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस टू यू टू सर। देखिए, जो आप देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर में, पुतिन ने ब्रूटल क्रिसमस एक गिफ्ट दिया है यूक्रेन को। और ये सामत शायद यूक्रेन ने ही अपनी बुलाई थी। कजान का तो हम बात करते ही हैं कि उसका बदला है। देखिए, पुतिन साहब ने ये प्रॉमिस किया था कि हम इतनी तबाही लाएंगे और क्रिसमस के दिन लाएंगे। शायद दुनिया को शायद ऐसा नहीं पता है। आपका सवाल है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बड़ा तो हो ही रहा है। नो सिक्योरिटी गारंटी कोई देने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन को। आज कोई टेरिटोरियल गेन नहीं है। ये इन्होंने क्रिस्ट में जो किया था उसमें भी ये श्रिंक कर रहे हैं। कोई फ्यूचर नहीं है।
मगर यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। वो अपनी क्रिसमस मेट्रो के नीचे पर पूरी एनर्जी ग्रिड जो रशिया ने बताया है वीकनिंग ऑफ यूक्रेन मिलिट्री। और आप बताइए इस कोल्ड में 1 महीने 1.5 महीने का समय और है और 20-25 दिन और बाकी हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले। जेलेंस्की बात करते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर वो क्या करते हैं? अपने लोगों को मरवाते। कहीं मिलिट्री कहीं हिस्ट्री में आप उठा के देख लें, ये हारता हुआ नेशन अदर देन अपने आदमियों को मार। आप क्या करते हैं? 2 आपने ड्रोन मार दिया डीप इनसाइड रशिया, उससे कुछ नहीं होता है। 5 किलो 6 किलो के मिसाइल से। और आपने बताया किंजल सर, आई एम सॉरी, आपका एक वीडियो लिंक फ्रीज कर रहा है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। देयर इज अ लिटिल टेक्निकल ग्लिच, हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, नेटो देश के एयर स्पेस में रूस की घुसपैठ ब्रेक करे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आई है। रोमानिया के एयर स्पेस में गुजरी रूसी मिसाइलें, फ्लोर ब्रेकिंग होना चाहिए। ये देखिए जरा, मोल्दोवा ने भी एयर स्पेस का उल्लंघन का लगाया आरोप। मोल्दोवा से होकर गुजरी रूस की क्रूज मिसाइलें। मोल्दोवा रोमानिया का रूस पर बड़ा आरोप। आइए जरा मैं आपको जरा इसकी जानकारी देना चाह रहा हूं। विजय, पहले हम लोग वॉल पर आएंगे, फिर अपर गोप्रो पर आएंगे। आइए जरा, ये इस वक्त की जो जानकारी है मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। तेजी से आइए जरा, ये मैप पर हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, अब रशिया यहां पर है, नीचे ब्लैक सी है जहां पर उसके अभी भी कई सारे शिप्स हैं, और जो मिसाइलें गई हैं वो मोल्दोवा रोमानिया होकर गई। बगल में प्लीज ब्रेकिंग चलाइए, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल जो गई हैं वो मोल्दोवा रोमानिया होकर गई हैं। इसका मतलब क्या है? हर कोई जानना चाह रहा है कि यूक्रेन पे जो अटैक हुआ उसमें मिसाइल्स का डायरेक्शन यहां से क्यों ट्रैक डाउन किया गया। आइए इसकी डिटेल बताता हूं और इसके बारे में फाइन प्रिंट में जानने की कोशिश करूंगा बाहल सर से, जो कि खुद फाइटर पायलट रह चुके हैं। आइए जरा, मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो डिटेल में आपको देता हूं। ये देखिए, पहली बड़ी खबर, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो थी, जो इस शो की पहली ब्रेकिंग और शॉट है, वो बगल में दिखाते रहिएगा। लेकिन रुक जाइए अभी 1 मिनट। ये देखिए, अब नेटो देशों के एयर स्पेस में रूसी मिसाइलें, बड़ी खबर है। नेटो देश रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी मिसाइलों की घुसपैठ, बड़ी खबर। ये देखिए, रोमानिया ने रूस पर एयर स्पेस उल्लंघन का आरोप लगाया है। ये हमने मैप आपको यहां पर भी दिखाया। विजय, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, एक बार ये फुल स्क्रीन गोप्रो दिखाइए जरा, एक बार आइए। ये देखिए, अब देखिए यहां पर मैप में आप देख रहे हैं नीचे रोमानिया है, मोल्दोवा है, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। और यहां से कैसे, समझने वाली बात है कि यहां से अगर मिसाइलें गई हैं तो इसका मतलब क्या है? मोल्दोवा के एयर स्पेस में भी गुजरी रूसी मिसाइलें, आरोप है ब्लैक सी से हमले के दौरान रूसी मिसाइल की घुसपैठ की कोशिश। ये देखिए जरा, अब द सन के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, इसकी खाली ब्रेकिंग रखिएगा और सीधे चलिए मेरे साथ। बाहल सर, बाहल सर, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक मैसेजिंग है या ये गलती है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इज देयर अ डिजाइन और इज इट जस्ट बाय डिफॉल्ट? निशान जी, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट इस तरीके से की जाती है कि वो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ इनग्रेस के ऊपर कंसंट्रेट करें। तो रशिया ने कहीं ना कहीं अपना इनग्रेस डायरेक्शन चेंज किया है, चाहे वो ब्लैक सी से शिप्स के थ्रू अटैक हुए हैं, कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जिनकी रेंजेस 300 से 600 किलोमीटर तक है डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ द मिसाइल। तो अगर ये मिसाइल रोमानिया और मोल्डोवा से आ रही हैं जो कि पश्चिमी यूक्रेन के पास स्थित है, तो इसका मतलब है इनका लॉन्च जो है ब्लैक सी से किया गया है। और इस वजह से भी हो सकता है कि उनको इंटरसेप्ट ना किया गया हो, क्योंकि लाइकली इनग्रेस डायरेक्शन से नहीं थी और वो एयर डिफेंस सिस्टम जो दूसरी जगह कॉन्सेंट्रेटेड थे तो वो उनको ना ले पाए। ये भी एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने अपना सरप्राइज फैक्टर को लेते हुए, चाहे वो खार्किव के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, चाहे वो री के ऊपर किया या कीव के ऊपर किया, इतनी जगहों पे किया उन्होंने अटैक, वो सारे के सारे अटैक जो है उन्होंने लाइकली इनग्रेस डायरेक्शन से दूर होके किए। इसका मतलब है सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर रूसी हमले से नेटो में हड़कंप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड के बॉर्डर पर फाइटर जेट्स की उड़ान, बड़ी खबर, स्क्रैम्बलिंग ऑफ फाइटर जेट्स। पोलैंड ने बॉर्डर पर तैनात किए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अलर्ट मोड में पोलैंड का एयर डिफेंस सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और ये चाहूंगा मैं दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। पोलैंड के जो फाइटर जेट्स है उन्होंने उड़ान भरी है,
ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रोमानिया के एयरस्पेस से गुजरी रूसी मिसाइल, पोलैंड ने तैनात किए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब मैं चाहूंगा जरा इसके अपर गोप्रो पर आइए विजय, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और तैयारी रखिएगा यहां पर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाने की आगे आने वाले समय में। ये देखिए जरा, बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स आई मस्ट से। यहां पर पोलैंड के फाइटर जेट्स की उड़ान दिखाएंगे हम आपको यहां पर। ये देखिए, अब जो फैक्ट्स है, रूसी हमला हाई अलर्ट पर पोलैंड। रूस के बड़े हमले के बाद नेटो देश पोलैंड अलर्ट पर है। बगल में देखते रहिए खबर, पोलैंड के फाइटर जेट से बॉर्डर पर उड़ान भरी है। पोलैंड ने फाइटर जेट्स की बॉर्डर के नजदीक तैनाती की है। पोलैंड के सभी एयर डिफेंस सिस्टम मैक्सिमम रेडीनेस पर है, एकदम अलर्ट पर है। यहां पर पोलैंड के रेडार सिस्टम सुपर अलर्ट मोड में है। नेटो के प्रोटोकॉल के तहत सभी तैयारी हो चुकी है। मैं चाहूंगा बगल में शॉट्स लीजिए विजय, सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, मैं आपसे एक इंसिडेंट कोट करूंगा। वो इंसिडेंट है आज से कई साल पहले, जब बिल क्लिंटन ने पुतिन से मुलाकात की एंड ही वाज ट्राइंग टू पुश हिम ओवर। ही वाज ट्राइंग टू, बगल में ब्रेकिंग रखिए प्लीज, ही वाज ट्राइंग टू पुश हिम ओवर। और तभी कहा यह जाता है, तभी पुतिन ने जो अपने तेवर थे वो साफ कर दिए थे। और उसके बाद हमने चेचनिया देखा, उसके बाद हमने क्रीमिया भी देखा। मच आफ्टर दैट पुतिन इज नॉट अ पुश ओवर, अगर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं तो। सर आपका ऑडियो म्यूट है। पुतिन बिल्कुल पुश ओवर नहीं है। अगर आप इनकी ट्रेजेक्टरी देखें पुतिन की, 2000 से जब से ये पावर में आए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, और तब से लेकर आज तक इन्होंने रशिया को स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली हमेशा एक पावरफुल स्टेट की तरह देखने की कोशिश की है, और काफी हद तक बनाया भी है। 2008 का जो रशिया जॉर्जिया वॉर था उसमें जीत दिलाई। उसके पहले 2007 में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा कहा कि वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, रशिया का उसमें कोई जगह नहीं बन रहा है। और अगर ये ट्रेजेक्टरी देखें तो क्राइमिया से लेकर अब तक जो 10 साल का उनका रहा है, उसमें अपने आप को इन्होंने कंसोलिडेट किया है। लेकिन ट्रंप भी ये जानते हैं जब वो आएंगे कि पुतिन इज नॉट अ पुशओवर, ही कैनॉट बी फोर्स टू नेगोशिएट, यानी उनको मध्यस्थता करने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शायद ये पोस्चरिंग है यूक्रेन की, जितने इतने हाई प्रोफाइल अटैक कर रहा है। पहले उसने जनरल को मारा, कजान पे अटैक किया, और कुर्स्क को उसके पहले कुर्स्क का पार्ट उसको इसने कैप्चर किया है। तो यानी ये अपना स्टेक्स बढ़ा रहे हैं उस समय तक जब तक ये क्रंच पे ना आ जाएं और ये कहने ना लगे कि हम भी उतने ही पावरफुल हैं जितना रूस है, और हम भी उनको काफी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है, यूक्रेन ये बात नहीं समझ रहा है कि उसकी जो फाइटिंग पावर है वो डिपेंडेंट है अमेरिका और वेस्ट पे। बिल्कुल ठीक कह रहे सर। ऑन दिस नोट मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। विजय जरा ब्रांडिंग दिखाइए एक बार, जो अभी की ब्रांडिंग, ये कहानी आपके सामने है। यूक्रेन में 200 धमाके। प्लीज जरा कुछ क्षणों के लिए, बस कुछ क्षणों के लिए टिकर ऑफ कर दे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे की कहानी देखिए, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की जो सबसे बड़ी दूसरी खबर है वो ध्यान से देखिए, 2 कैनवस एक साथ एंड वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, क्योंकि यहां पर जो मैप है वो वाकई में इट इज ब्लड स्टेन्ड, लिटरली ब्लड स्टेन्ड जो दिखाई दे रहा है। दहशत में इजराइल, पहली बार सुना होगा आपने। सीरिया में गृह युद्ध, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पहली बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, हूती का इजराइल पर एक और विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है। हूती का इजराइल पर एक और विध्वंसक हमला। इजरायली स्ट्रेटेजिक सेंटर पर हूती का ड्रोन अटैक। तेल अवीव के जाफा पर भी ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, जाफा में आईडीएफ के महत्वपूर्ण बेस पर हमला। फर्स्ट ऑन टीवी 9 इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हूती का इजराइल पर विध्वंसक हमला। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, इजराइल स्ट्रेटेजिक सेंटर पर हूती का ड्रोन अटैक। बड़ी खबर, तेल अवीव के जाफा पर ड्रोन से हमला हुआ है। बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधे आइए, मैं आपके सामने जो एक जानकारी दिखा रहा हूं, एक बार मैप पर आइए, कैमरा पर गुलशन है। यह है तेल अवीव का इलाका, यह है तेल अवीव। इस तेल अवीव में इतनी दूरी से हमले हो रहे हैं, इतनी दूरी से। यहां पर यमन है, थोड़ा पुल आउट करना पड़ेगा आपको, पुल आउट करना पड़ेगा, पुल नहीं पुल आउट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक हमले हो रहे हैं। ये डिस्टेंस देख रहे हैं आप। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग,
हूती के हमलों से थरा इजराइल का अश्केलोन। ब्रेक करिए जरा। अश्केलोन के औद्योगिक क्षेत्र पर ड्रोन से हमला, बड़ी खबर। हूती हमले से औद्योगिक क्षेत्र में भीषण तबाही, बड़ी खबर। हूती प्रवक्ता याह्या सारी का हमले को लेकर दावा। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के खिलाफ अभियान को बताया सफल। अश्केलोन में हमला किया गया। ये वही जगह है जहां पर हमारे सहयोगी सुमित थे और वहां पर बम्बार्डमेंट हो रहा था, तो रात में उन्होंने बाहर निकलकर रिपोर्टिंग की थी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ये ब्रेकिंग दिखाइएगा। वी विल जूम इन ग्रेजुअली। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल के एनर्जी सेक्टर पर हूती का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एश्केलोन में पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक। हूती हमलों में तबाह एश्केलोन पावर प्लांट, बड़ी खबर। हूती हमलों को रोकने में नाकाम डिफेंस सिस्टम जाफा। एश्केलोन में हूती के ड्रोन को रोकने में विफल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, तबाही है वहां पर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ब्रेकिंग अप, म्यूजिक अप। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये बड़ा अटैक है, ये बहुत बड़ा अटैक है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए फ्लोर पर, आज की एक और बड़ी खबर। इजराइल से बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है हूती। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। जंग को लेकर हूती ने जारी किया अलर्ट। शॉट्स भी इसके खतरनाक शॉट से दिखाइए। फ्रंट लाइन पर रेडी टू अटैक मोड में हूती के लड़ाके। यमन फोर्स के साथ हूती लड़ाकों की बड़ी तैनाती। फ्रंट लाइन पर एसटीसी और रॉय के सैनिक तैनात। ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो जानकारी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट विजय जो हमने पहले दिखाई थी वो दिखाइए। और एक शार्प एंड क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा यहां पर सिन्हा सर से। सिन्हा सर, ये जो अटैक है, ट्रस्ट मी सर, अनबिलीवेबल है। ये लोग हूती को नहीं रोक पा रहे हैं। उनके प्रिसिजन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, डिस्टेंस बहुत दूर है। अमेरिका ऑलरेडी रेड सी में हेल्पलेस है। क्या होगा सर? देखिए, जो हम देख रहे हैं, जो एक्चुअली जमीन पे मिलिट्री साइट जाफा में जो है या एस्केलोन में जब इंडस्ट्रियल एरिया तक उनकी मिसाइल पहुंच जाती हैं, और 4 लेयर्ड अभी तो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसमें इतने लंबे समय तक जब आप करते हैं तो चीज़ों की भी कमी पड़ती है और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी उसका रिटायरेशन होता है। तो ये चीज़ तो है इजराइल के ऊपर में जो हमले हो रहे हैं। मगर आज के दिन में मेरा ऐसा मानना है यमन के ऊपर में खास के हूती, देखिए क्या हो रहा है। पहली बार वहां पर यह कहा जा रहा है कि बहुत मोसाद के भी सीआई के एजेंट्स यमन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पर गवर्नमेंट फोर्सेस, ये समझना है कि हूती इज नॉट यमन, दे आर जस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही हैं। तो यदि आप सना को छोड़ दिए, हुदैदा को छोड़ लीजिए और 1-2 आइलैंड को छोड़ दीजिए, वहां क्या आप ये कह रहे हैं कि हूती को ये कंसोलिडेट कर लेंगे सर? ये करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उसका चारा नहीं है। मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं सर। आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, एडिंग वैल्यू टू जो आपने चीज कहा, जो उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। सीधा आइए, बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइएगा। शॉट बाइट के रूप में है। हूती को नेतन्याहू की आखिरी वार्निंग है। बड़ी खबर, हूती पर हमास हिजबुल्लाह जैसा होगा हमला। नेतन्याहू वार्निंग नहीं दे रहे हैं, ही इज बाइंग टाइम। हूती पर असद शासन जैसे होंगे हमले। नेतन्याहू ने कहा हमास हिजबुल्लाह की तरह, एमएन सब करिए थोड़ा सा, हमास हिजबुल्लाह की तरह ही हूती को भी मिलेगा सबक, नेतन्याहू ने कहा। बड़ी खबर, את מה שלמדו החמאס וחיזבאללה ומשטר אסד ואחרים, וגם אם זה ייקח זמן, הלקח הזה ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में सीधा आइए जूम इन करके जाएंगे। हूती जो है वो भी काफी एक्टिव है। फ्लोर ब्रेकिंग, हूती की हिरासत में मोसाद के जासूस, मोसाद के जासूसों को हूती ने पकड़ा। ये देखिए जरा, हूती की हिरासत में कई अमेरिकी जासूस। मोसाद सीआईए के जासूसों पर चीफ अब्दुल मलिक अल हूती का दावा। हूती के सैन्य बेस में जासूसी का आरोप। हूती के मिसाइल बेस की जानकारी इकट्ठा करने का आरोप। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सीधा आइए विजय इसके फ्लोर पर, और मैं चाहूंगा विजय जो हूती ने हमले किए, जो 3 ब्रेकिंग स्टार्टिंग में दिखाइए, वो बगल में दिखाते रहिएगा जरा। ब्रेकिंग और शॉट, हूती की हिरासत में मोसाद और सीआईए। ये लाइन सीआईए के जासूस है। ये देखिए बड़ी खबर, यमन में इजराइल की मोसाद और अमेरिका की सीआईए को बड़ा झटका। यमन में हूती की हिरासत में मोसाद और सीआईए के कई जासूस पकड़े गए हैं। मोसाद सीआईए जासूसों पर हूती चीफ का दावा। यमन में कई अहम ठिकानों पर जासूसों की तैनाती का आरोप। हूती के एक्सपर्ट डिफेंस
लेबोरेटरी लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम की जासूसी, हूती के ड्रोन, नेवी फोर्स और बेस और वेपन डिपो की निगरानी का आरोप है। हूती लड़ाकों और सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ करने की कोशिश में जासूस। इस सब के बीच में सीधे आइए विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो वाकई में बड़ा चिंताजनक है, परेशान करने वाला है। यूक्रेन में 200 धमाके, लेकिन आगे देखिए, हाई अलर्ट पर नेटो। अब इसका पार्ट 2 है। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी हमलों का यूक्रेन ने लिया बदला। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के कोर्स में यूक्रेन का मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप करिएगा, टिकर में खबर अपडेट करिएगा। यूक्रेन ने रूस पर दागी हाइमार्स मिसाइलें, बड़ी खबर। हमले में रूसी मरीन ब्रिगेड का कमांड सेंटर तबाह, बड़ी खबर। हमले में डिप्टी कमांडर समेत 17 सैनिकों की मौत, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। रूस के रोस्तोव में भीषण ड्रोन हमला, विजुअल देखिएगा जरा। यूक्रेनी हमले में एम्युनिशन डिपो तबाह हो गया, शॉट देखिए जरा। रोस्तोव के मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर अटैक किया गया है। रूस के सबसे बड़े ट्रेनिंग बेस पर हमले से भारी नुकसान, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है ये, दिखाइए जरा। रूस के रोस्तोव में भीषण ड्रोन हमला हुआ है, बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में एम्युनिशन डिपो तबाह हो गया। रोस्तोव के मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड पर अटैक हुआ है। विजय में चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और अगली खबर जो है वो फ्लोर ब्रेकिंग है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। और मैं सीधे आऊंगा अमिताभ सर के पास। आज की बड़ी खबर, रूस का सामना नहीं कर पाएगा नेटो, बड़ी खबर। अमेरिका के बिना नेटो का टिकना मुश्किल। लाटविया, एस्टोनिया और फिनलैंड का विस्फोटक दावा। यह देखिए जरा, यूक्रेन को मदद करने की यूरोपीय देशों की क्षमता खत्म। नेटो डिफेंस इंडस्ट्री ज्यादा वेपन बनाने में सक्षम नहीं। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। आइए जरा, रूस के आगे नहीं टिकेगा नेटो। ये देखिए जो जानकारी मैं दे रहा हूं, ये देखिए, रूस का सामना नहीं कर पाएगा नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, फैक्ट देखिए। अमेरिका के बिना नेटो देश रूस का सामना नहीं कर पाएंगे। लाटविया, एस्टोनिया और फिनलैंड का विस्फोटक खुलासा। यूरोपीय देशों की यूक्रेन को मदद करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। नेटो डिफेंस इंडस्ट्री जरूरत के हिसाब से वेपन बनाने में सक्षम नहीं। लाटविया के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर पद के उम्मीदवार का दावा। रूस से जंग के खिलाफ कीव को और मदद करने का कोई मतलब नहीं है। सीधे चलिए इस खबर की ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। लेकिन विजय, 1 मिनट मेरे पास आइएगा, मैं अपने दर्शकों को कुछ बताने वाला हूं। अगले 2 मिनट के अंदर टैक्टिकल वॉरफेयर कैसे शुरू होता है, बड़ी जंग कैसे शुरू होती है, उसका एक बड़ा उदाहरण देने वाला हूं मैं आपको। ये अपर गोप्रो, और इससे पहले इसी की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, द इंडिपेंडेंट की एक खबर है, नेटो ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो नहीं लड़ पाएंगे, अमेरिका की मदद से नहीं लड़ पाएंगे। अमेरिका एग्जॉस्ट हो गया है। आज मैं अपने दर्शकों को एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बल्कि जवाब के रूप में। हर कोई यह जानता है कि पुतिन कुछ क्षणों में कीव को खत्म कर सकते हैं। पुतिन जब चाहे ज़ेलेंस्की को खत्म कर सकते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि पुतिन ने पूरा युद्ध इसलिए खींचा जिससे कि पूरे के पूरे नेटो के हथियार को एग्जॉस्ट कर दे? देखिए, बिल्कुल सही असेसमेंट है निशांत। आपने देखा होगा कि रूस जब अटैक कर रहा है इन दिनों या पिछले 3 साल से, आपने देखा होगा मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है। जब उनको लगने लगा कि कीव पर अटैक करके कैप्चर करके कोई फायदा नहीं है, उन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक रिट्रीट किया वहां से। अब तक जितने भी अटैक्स हुए आपने देखा होगा मिनिमल कैजुअलिटी सिविलियन और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है रूस में, जो रूस बखूबी कर सकता था। रूस के पास इतनी क्षमता है कि वो पूरे यूक्रेन को लेवल कर सकता है, और मैं इसको कोई अतिशयोक्ति की तरह नहीं कर रहा हूं, ये एक फैक्ट है। और इसके पहले आपने मेंशन किया कि नेटो से अगर अमेरिका हाथ खींच ले तो नेटो का अस्तित्व यूरोप में नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 75% डिफेंस बजट जो है नेटो का वो अमेरिका करता है। यूरोपियंस की जो प्रोस्पेरिटी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनकी समृद्धि का पूरा कारण अमेरिका उनको एक डिफेंस कवर देता था। और अगर उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, जैसा ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अगर ये पैसा नहीं देंगे तो इनको रूस जो करना चाहे कर ले, बिल्कुल वही स्थिति होगी। और यूक्रेन की स्थिति और बुरी होगी।
और जिस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, जो अब शिथिल होने का नाम नहीं ले रहा है, उससे देख के यही लग रहा है कि ये एक पेशेंट वॉर रशिया लड़ रहा है, ये जानते हुए कि जितना उसको स्ट्रेच करेगा यूरोप थकेगा, यूक्रेन थकेगा, और अमेरिका जो आप देख ही रहे हैं थक गया सर, है। मैं आपको एक खबर बता रहा हूं, मैंने 2 मिनट का टाइमर दिया था अपने दर्शकों को, वो 2 मिनट हो गए। अमिताभ सर, आपको रोकने के लिए माफी। आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त एस्टोनिया और फिनलैंड की कम्युनिकेशन लाइन बंद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, बाल्टिक सी में बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले की आशंका, बाल्टिक सागर में बिजली केबल में खराबी, ब्रेकिंग फुल स्क्रीन विजय, बाल्टिक सी में केबल के पास दिखा चीनी जहाज, यह रिपोर्ट आ रही है, मतलब रूसी चीनी भाई भाई, केबल के पास था हांगकांग के झंडे वाला जहाज। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर को ब्रेकिंग और शॉर्ट को बगल में दिखाइएगा। पहले मैं बिग वॉल से ये मैप समझाना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को, आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। एस्टोनिया और फिनलैंड की कम्युनिकेशन लाइन जो है वो बंद हो गई है। यहां पर ये देखिए, ये एस्टोनिया और फिनलैंड, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन लाइन थी ये बंद हो गई है। कैसे? ये केबल को किसी ने कट किया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। महत्वपूर्ण लाइन बंद हो गई है। बाल्टिक सी में बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले की आशंका है। ये देखिए जरा, केबल के पास दिखा हांगकांग के झंडे वाला जहाज। रिपोर्ट है फिनलैंड में बिजली लाइन के पास से गुजरते दिखे 2 जहाज। बाल्टिक सागर में एस्टोनिया फिनलैंड के बिजली केबल में खराबी, एस्टलिंक 2 केबल के माध्यम से हो रही थी बिजली की सप्लाई। आप देखिए, एक तरफ इन दोनों के बीच में बिजली केबल पर अटैक किया गया है, वहां पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनकी बिजली की लाइनों को उड़ा दिया गया है। यहां पर जो जानकारी आ रही है, कम्युनिकेशन लाइन पर फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेत्रो ओपो का दावा। अब इसके फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। समंदर में साजिश, संचार पर हमला। ये देखिए, दिसंबर 2024 फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच महत्वपूर्ण संचार लाइन बंद हो गई। ये देखिए, टिकर ऑफ करिएगा जरा, ये देखिए, सिर्फ फुल स्क्रीन दिखाइए विजय, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये देखिए, आप बड़ी खबर, नवंबर 2024 फिनलैंड और जर्मनी के बीच डेटा केबल पर हमला हुआ। फिर देखिए, नवंबर 2024 लिथुआनिया और स्वीडन के बीच डेटा केबल काटा गया। अक्टूबर 2023 एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच गैस पाइपलाइन को नुकसान, बड़ी खबर। और सितंबर 2022 रूस से जर्मनी तक जाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम गैस की पाइपलाइन फटी। इस सब के बीच में सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, कुछ तो है जो हो रहा है और बहुत बड़ा हो रहा है। ईरान की बड़े जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। ईरानी सेना IRGC करने जा रहा है बड़ा सैन्य अभ्यास। IRGC कमांडर गोलाम अली राशिद का दावा, दुश्मन देशों पर हमले और बचाव का होगा अभ्यास। ड्रिल के बहाने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। ईरान की बड़े जंग की तैयारी, ये देखिए, ईरानी सेना IRGC करने जा रही है बड़ा सैन्य अभ्यास। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर जो जानकारी है, ईरान की बड़े जंग की तैयारी। देखिए, ईरानी सेना और IRGC की विध्वंसक जंग की तैयारी है। बड़ी खबर, ईरानी सेना IRGC मिलकर करने जा रही है विध्वंसक सैन्य अभ्यास। और IRGC सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गोलाम अली राशिद का दावा, ईरानी सेना के साथ मिलकर डिफेंसिव और ऑफेंसिव ड्रिल। इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर पर, जंग के लिए तैयार ईरान। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, यही वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। जंग के लिए तैयार रूस के सहयोगी, ईरान की सेना और IRGC करने जा रही है विध्वंसक सैन्य ड्रिल। नंबर 1, बेलारूस में रूस की ओरिस्टिंग मिसाइलें तैनात हो गई हैं। नंबर 3, रूस की न्यूक्लियर सबमरीन जो है और ओसेना ICBM का टेस्ट हुआ है। ताइवान के पास चीन की मिलिट्री ड्रिल और हमले की तैयारी। नॉर्थ कोरिया की ओर से रूस को सेना और मिसाइलों की आपूर्ति। साउथ कोरिया बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया की जंगी तैनाती। बड़ी खबर, यहीं पर एक और बगल में ब्रेकिंग दिखाई है, इसी पर ही। ये देखिए, बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए, कैस्पियन सागर की ओर बड़े रूसी बॉम्बर, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 ने भरी उड़ान। एंजल्स एयरबेस से Tu-95 की उड़ान। ये बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग, बल्कि ये ब्रेकिंग रखिए बगल में, इससे पहले वाली ब्रेकिंग भी चलाते रहिएगा। और सीधे चलिए मेरे साथ बाहल सर है। बाहल सर, एक थोड़ा सा क्विक टेक मुझे बताइए, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, प्लीज गाइड मी सर। क्या आपको लग नहीं रहा है समथिंग बिग इज ब्रूइंग? चाहे वो नेटो हो, चाहे नेटो एग्जॉस्ट है, लेकिन ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, दे आर ऑल गियर्ड अप। निशांत जी, बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया आपने। अगर हम देखें, इसमें एक फैक्टर और डाल दें कि ट्रंप जो है 20 जनवरी तक टेक ओवर कर लेंगे अमेरिका का, तो कहीं ना कहीं उससे पहले रशिया यूक्रेन की स्थिति को खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं उससे पहले ईरान का साथ जो भी
होना है वो ट्रंप के आने के बाद ही होगा, क्योंकि ट्रंप हमेशा से ईरान के अगेंस्ट है और उन्होंने जो उनके साथ जो डील थी पहले, न्यूक्लियर डील, उसको भी रद्द कर दिया था अपने पिछले टेन्योर में। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्ला और हमस को न्यूट्रलाइज करने के बाद अब फोकस हूती और ईरान पे होगा। इसी वजह से ईरान भी अपनी ड्रिल्स कर रहा है और रशिया को लगता है कि जब तक कि ट्रंप नहीं आते पावर में तो उनको अपना मैसेजिंग और अपने अटैक्स को हाई लेवल पे रखते हुए पॉइंट टेकन। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है और आप सभी मेहमानों का शुक्रिया बहाल सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस लास्ट मिनट एफर्ट सर। ब्रांडिंग चेंज करिए विजय तेजी से जरा, ये देखिए अब मैं आपको सीरिया के हालात दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट्स देखते जाइएगा और बस देखिए क्या हो रहा है। सीरिया के होम्स में भारी सांप्रदायिक तनाव, ब्रेकिंग और शॉट्स, अलावी के खिलाफ सुन्नियों का प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। आमिन साहब, प्रदर्शन में अलावी को होम से बाहर निकालने की तैयारी के नारे, अलावी के इलाकों में हमला कर रहे हैं एचटीएस समर्थक। अलावी वो हैं जो असद के समर्थक हैं, ये भी लाइन लिखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, सीरिया में बड़े हमले की तैयारी में तुर्किश आर्मी, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के कुर्द इलाके में हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आमिन साहब, सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स पर हमले की तैयारी, तुर्की के मिलिट्री बेस का लीक वीडियो आया सामने। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, सीरिया की सड़कों पर एचटीएस की फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। इमारतों पर बेखौफ फायरिंग करते दिखे विद्रोही, दिखाइए आमिर साहब। पूरी जीप से फायरिंग करते दिखे विद्रोही, ये देखिए जरा, देर जोर में लोगों को धमकाते दिखे विद्रोही। आमिर साहब, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, होम्स में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये है गृह युद्ध। आमिर साहब, एचटीएस अधिकारियों की फायरिंग, ये देखिए आमिर साहब। जबले, टाटस और लताकिया में भारी विरोध प्रदर्शन, ये देखिए जरा। विजय, अगली खबर के बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट सीधा आइए, सीरिया के टाटस में आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्द और तुर्की समर्थित विद्रोही बड़े। आमिर साहब,